Hi, good morning, dear students. Good morning, everyone. We are live now, and we have to join at Nojivan Classes YouTube platform. And if you are watching this video at the Facebook or Instagram, please follow us. Okay. And today we are going to discuss about a very important chapter of class 12, written by Louis Fisher. Chapter name is Indigo. Very good. So this chapter will be discussed about the important points, summary of this chapter, and what is the message of the chapter, as well as we will discuss about the very important question for the board perspective. So let's us will be start our journey for this chapter. So dear student, please subscribe, like and share this video with your friends if you are watching this video and if you are getting benefit. Okay, चलिए शुरू करते हैं. इंडिगो अबाउट द ऑथर सबसे पहले जान लेते हैं. तो लुइस फिशर वाज बॉर्न ऑन 29 फेब 1896 इन फिलेडेल्फिया पेनिसुलानिया यूएसए. फर्स्ट ही वर्कड एज ए स्कूल टीचर, सबसे पहले स्कूल टीचर थे. ठीक है. देन ही सर्व्ड एज ए वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and then he made a career as a journalist and wrote for the New Yorkshire Times, the Saturday Review and the European and Asian publication. It means एक कुल मिला के एक जर्नलिस्ट थे. बाद में एज ए जर्नलिस्ट ही लिव्ड थ्रू एंड रिपोर्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ही वॉज जेविश अमेरिकन हु वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी. किससे इन्फ्लुएंस था इनका? गांधी जी का इनके ऊपर बहुत काफ़ी प्रभाव था. यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड स्पिरिचुअलिज्म ए पॉलिटिकल टूल्स. He wrote highly acclaimed books on Gandhi and Lenin. उन्होंने गांधी और लेनिन के ऊपर क्या लिखी? अपनी किताबें भी लिखी. He died at the age of 73 on 15 January 1970 at the Princeton, New Jersey, USA में इनका डेथ हो गया था. About the chapter क्या है भाई, देख लेते हैं चैप्टर के बारे में. तो दिस चैप्टर इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम लुइस फीचर फेमस बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. उससे लिया गया. द राइटर ऑफ जॉर्ज गांधी worked to fight for cause of the voiceless, downtrodden Indians who railed under the rule of indifferent, oppressive colonial British rule. ठीक है. Indigo is one of the many episode of Gandhi's long political struggle. उनमें से इंडिगो भी है. The chapter described the Champaran visit of Mahatma Gandhi, which was undertaken casually on the entreaty of the poor peasant राजकुमार शुक्ला के कहने पे, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. The story described Gandhi's struggle for the cause of the sharecroppers of Bihar and how he asked the Britishers to leave the country. कैसे उन्होंने इस बात को मनवाया. It highlight the leadership shown by Gandhi to secure justice for ऑप्रेस्ड पीपल, यानी कि जो वहाँ के शोषित लोग थे उनके लिए. अबाउट द कैरेक्टर, तो इसमें कैरेक्टर कौन है? गांधी जी एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर ऑफ इंडिया है. फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है. राजकुमार शुक्ला हैं. ये कौन है? तो पुअर एक एमिसिएटेड बट रिसोल्यूट पीजेंट ऑफ चंपारण है. राजेंद्र प्रसाद ए लॉयर हु लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जे.बी. कृपलानी प्रोफेसर रहते हैं, आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर. मलकानी ए गवर्नमेंट स्कूल टीचर. सर एडवर्ड गेस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं. महादेव देसाई एंड द नरहरी पारिक वॉलंटियर टीचर हैं. ठीक है. कस्तूरबा बाई गांधी जी की खुद वाइफ हैं. देवदास गांधी यंगेस्ट सन है. ठीक है ना. थीम ऑफ द चैप्टर क्या है? इंडिगो एम्फसाइज द फैक्ट दैट एन इफेक्टिव लीडरशिप कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विदाउट एनी हार्म टू एनीबडी. अगर आपके पास क्या इफेक्टिव लीडरशिप है, प्रभावशाली नेतृत्व है, तो This chapter deals with the way Mahatma Gandhi solved the problem of poor sharecropper of चंपारण in non-violent, यानी कि अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने क्या किया? उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया था. पॉइंट टू रिमेंबर आपको याद रखने चाहिए. राजकुमार शुक्ला ए पुअर sharecropper who फ्रॉम चंपारण विशिंग टू मीट गांधी जी से मिलने की इच्छा रखता है. राजकुमार शुक्ला के बारे में एन इलिटरेट बट रिजोल्यूट हैंस फॉलोड गांधी. लखनऊ, फिर उसके बाद कानपुर, अहमदाबाद, कलकत्ता, पटना, मुजफ्फरपुर, दैन चंपारण तक लेके आता है उनको. सर्वेंट एट राजेंद्र प्रसाद रेसिडेंट थॉट गांधी जी टू बी एन अनटचेबल. वहाँ पे सोचते हैं. ठीक है. फिर गांधी जी कंसिडर एन अनटचेबल बिकॉज ऑफ सिंपल लेइंग स्टाइल एंड वियरिंग
due to the company of Rajkumar Shukla. Gandhiji was released without bail. Civil disobedience triumphed. Gandhiji agreed to 25% refund by the landowners. It is symbolized the surrender of the prestige, यानी कि सम्मान को लेकर वो अब क्या कर रहे थे, अपने सरेंडर कर रहे थे, इसको ऐसा माना गया. गांधी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. कहाँ पे, चंपारण में. एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस एडेड बाई हिज वाइफ, अपनी वाइफ के साथ, महादेव देसाई और नरहरि पारिक के साथ. गांधी जी टॉट ए लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस बाई नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन मिस्टर एंड्रयूज. लेट अस स्टार्ट समरी. अब समरी शुरू करते हैं. समरी क्या है इस चैप्टर का. गांधी जी हैड गॉन टू दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. वार्षिक बैठक थी लखनऊ में, ठीक है. वेयर ही मेड ए पुअर पीजेंट नेम राजकुमार शुक्ला. वहाँ पे एक पुअर किसान, गरीब किसान होता है जिसका नाम राजकुमार शुक्ला होता है, ठीक है. हु प्लीडेड गांधी, और रिक्वेस्ट करता है कि आप एक बार चंपारण विजिट करिए. अंडर एन ओल्ड एग्रीमेंट द पीजेंट ऑफ द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वेयर शेयर क्रैपर. क्या बन गए थे, शेयर क्रैपर बन गए थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम हु वाज डिटरमाइंड इनफ टू accompany गांधी एवरीवेयर टिल ही फिक्स्ड ए डेट टू विजिट हिज डिस्ट्रिक्ट. यानी कि डिटरमाइन रहा उनके साथ में जब तक कि गांधी जी ने एक डेट नहीं फिक्स कर दिया कि ठीक है हम आएंगे आपके चंपारण में. इम्प्रेस्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ पीजेंट, गांधी एग्रीज टू मीट हिम इन कलकत्ता एंड गो विथ हिम टू चंपारण फ्रॉम देयर. वो कहते हैं कि ठीक है, मेरा कलकत्ता में एक प्रोग्राम है और वहाँ से हम क्या करेंगे, चंपारण आपके साथ चलेंगे. आफ्टर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद, गांधी वेंट टू कलकत्ता. गांधी कलकत्ता गया. गांधी जब कलकत्ता गए तो शुक्ला मेट हिम, शुक्ला उनसे जाके मिले. देयर एंड टुक हिम टू पटना विथ हिम, और अपने साथ लेकर उनको कहाँ है, पटना है. देयर शुक्ला, वहाँ पे शुक्ला टुक हिम टू मीट विद अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया. बाद में कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट बने और भारत के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, ठीक है. राजेंद्र प्रसाद नॉट देयर टू वेलकम हिम. राजेंद्र प्रसाद वहाँ पे नहीं थे. बट द सर्वेंट रिकॉग्नाइज शुक्ला एज ए शेयर क्रैपर who needed help and let him inside the house with Gandhi who was also considered another peasant. और गांधी जी को वही लोगों ने समझा कि ये भी एक दूसरे किसान है जो उनके साथ आए हैं. However, फिर भी गांधी was not allowed to draw water from the well as they thought that he might turn out to be an untouchable. उन लोगों को लगा कि क्या है, अनटचेबल, यानी कि अछूत जात से है, ठीक है. गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चंपारण. गांधी जी ने डिसाइड किया कि मुजफ्फरपुर जाएंगे और वहाँ पे सूचनाओं को इकट्ठा करेंगे. व्हेन गांधी जी रिच द स्टेशन, कृपलानी वाज वेटिंग. जस्ट अ मिनट, कुछ छूट रहा है. ही सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी, आर्ट कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो थे. व्हेन गांधी रिच द स्टेशन, जैसे गांधी स्टेशन पहुँचे, कृपलानी वाज वेटिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट. गांधी अपने कृपलानी जी क्या थे, अपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ उनके वेलकम के लिए वहाँ पे खड़े थे. गांधी स्टेज विद प्रोफेसर मालकानी फॉर 2 days. प्रोफेसर मालकानी के वहाँ 2 दिन रुके. एंड अप्रिशिएटेड हिम फॉर बीइंग courageous enough to harbor a person like him who was fighting for the country's freedom despite being a government official. The news of Gandhi advent and his mission spread rapidly through Muzaffarpur and Champaran. बहुत तेज फैल गया न्यूज़. गांधी came to know that the lawyer were charging a fee from the peasant. गांधी जी को ये बात पता चली कि जो यहाँ के वकील हैं वो क्या कर रहे हैं, एक फ़ी ले रहे हैं किसके लिए, उनके केस को लड़ने के लिए. Gandhi advised them against taking their case to the law court as he felt that all that was needed was to make them feel liberated from fear. Most of the urban land in the Champaran district were divided into estates owned by the Englishmen who employed Indian tenants to work for them. The peasants were forced to be a part of long-term contract. उनको दबाव दिया जा रहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए हमारे साथ. प्लांट 15% ऑफ देयर लैंड विथ इंडिगो, 50% अपनी ज़मीन पे नील की खेती करो. व्हेन द लैंडलॉर्ड्स देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट. व्हेन द शेयरक्रॉपर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, जब उनके इसके खिलाफ हुआ है. एंड हायर्ड लॉयर फाइट फॉर देम, और वकीलों को अपने लिए कहा कि भाई हमारा केस लड़िए. द लैंडलॉर्ड हायर्ड ठग, तो लैंडलॉर्ड वकील नहीं ठगों को हायर कर ले क्योंकि उनसे ज़्यादा पैसा लेते. Meanwhile, the news of the synthesis indigo reached the illiterate peasant who had already signed and wanted their money back. Gandhiji had arrived to Champaran at this point. उसी टाइम आए.
and he decided to get his fact right before proceeding to do anything. He visited to secretary of the British Landlord Association who refused to give information to an outsider. उसने मना कर दिया कि हम किसी बाहरी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे. To which Gandhi replied that he was no outsider. फिर गांधी ने कहा कि मैं भारतीय नहीं, मैं बाहरी नहीं, मैं भारतीय हूँ और भारत हमारा देश है और ये हिस्सा है भारत का. नेक्स्ट आगे क्या होता है, ही कॉल्ड द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन हु एडवाइज गांधी टू लीव तिरहुत इमीडिएट. यानी कि उसने कहा कि जल्दी से आप तिरहुत क्या करिए, छोड़ के यहाँ से आप चले जाइए. गांधी प्रोसीड टू मोतिहारी विथ सेवरल लायर्स वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई ए वास्ट क्राउड एंड फाउंड आउट दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated. He decided to pay and visit. On his way he was stopped by the police. रास्ते में उनको रोक दिया गया सुप्रिटेंडेंट के द्वारा और मैसेज दिया गया कि who warned him to leave the town. उसने वार्न किया कि आप शहर को छोड़ दीजिए. The message sought गांधी जी एन ऑफिशियल नोटिस टू क्वाइट चंपारण इमीडिएट. एक मैसेज दिया गया, एक नोटिस भी उनको दिया गया. गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट, उस पर लिखे दैट ही वुड डिसोबे द आर्डर, कि वो इस आर्डर को नहीं मानेंगे. ही वॉज समन टू कोर्ट. द नेक्स्ट दिन को अगले दिन कोर्ट लाया गया. द नाइट गांधी टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, सेंट इंस्ट्रक्शन टू द आश्रम एंड फॉरवर्ड ए फुल रिपोर्ट टू द वायसराय. यानी कि जो वहाँ के वायसराय थे उनको क्या किया गया, पूरा रिपोर्ट भेजा गया. अगली मॉर्निंग क्या हुआ, मोतिहारी वॉज स्वार्मिंग विथ पीजेंट, पूरा भर गया किसानों से. दे हैड ओनली हियर्ड दैट सम महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द ब्रिटिश अथॉरिटी. उनको बस इतनी बात पता थी कि कोई महात्मा है जो हमारी सहायता करना चाहता है, वह भी क्या है, ब्रिटिश अथॉरिटी के द्वारा उसके ऊपर कुछ परेशानियाँ डाली गई हैं, कुछ परेशान किया जा रहा है उसको. दिस स्पॉन्टेनियस करेज टू support Gandhi and to stand up against the British marked the beginning of their freedom from their fear of the British. The officials were unable to handle the crowd without Gandhi cooperation. ऐसा कंडीशन बन गया था कि बिना गांधी जी के सहयोग के उस क्राउड को कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था. Perplexed by the incident that served as a proof that the British would be challenged by the Indians, the prosecutor requested the judge to postpone the trial, but Gandhi protested against the delay and read a statement pleading guilty. He was in conflicting state of being. On one hand, he did not want to set a bad example for a lawbreaker, and on the other hand, he had to follow his conscience to stand up for his people. दोनों चीज़ें वो अपना वहाँ पे फुल अप करना चाहते थे. The magistrate asked Gandhi to furnish bail for 120 minutes during the races, but Gandhi refused. गांधी जी ने मना कर दिया. Finally, the judge released him without bail. उनको बिना बेल के रिलीज कर दिया. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर बाबू, मौलाना मजहुल हक एंड अदर प्रोमिनेंट लायर, जो और भी लायर थे, अराइव्ड फ्रॉम बिहार आ गए. गांधी डिमांडेड दैट द लायर्स शुड फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस इफ़ यू वांट टू जेल. अगर वो जेल चलना चाहते हैं तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए उनके साथ हैं. They thought that if a stranger like Gandhi was prepared to go to jail for the peasant, then it would be a shame if they did not contribute their bit. अगर उनके साथ वो नहीं जाते तो बहुत शर्मफुल बात होगी. Finally, they assured Gandhi that they were ready to follow him to jail. The unity and courage of the people to stand up against the British made Gandhi exclaim, "The battle of Champaran is won." जो बैटल युद्ध लड़ाई था चंपारण का क्या हुआ, जीता गया. Several days later, कुछ दिनों के बाद, गांधी learned from the magistrate that the case against him was ordered to be dropped. For this first time, civil disobedience had triumphed in modern India. पहली बार भारत में, आधुनिक भारत में ऐसा हुआ. गांधी delved deep into the inquiry and collected relevant documents from the peasant, which led the landlords to protest violently. In जून में क्या हुआ, गांधी had 4 इंटरव्यू, गांधी ने 4 इंटरव्यू दिए with the lieutenant governor. The appointed commission consisted of landlord, government official and Gandhi as the only representative of the sharecropper. और गांधी जी क्या हुए, उन सभी शेयरक्रॉपर यानी कि जो साझा खेती वाले करने वाले किसान चंपारण के थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बन के गए. Finally, the committee agreed to reimburse peasant as a mountain of evidence was gathered against the planters. Everyone thought that Gandhi would ask for the full refund, but to everyone's surprise, हर कोई इस बात को सुन के आश्चर्य आ गया. क्या?
ही ओनली आस्क फॉर 50% ऑफ द मनी, केवल 50% मांगा, दैट द लैंडलॉर्ड सेड इलीगली टेकन फ्रॉम द पीजेंट, फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैज टू, हाउएवर ही फाइनली सेटल्ड फॉर 25%, केवल 25% पे सेटल हो गया। गांधी फेल्ट दैट, गांधी को महसूस हुआ द मनी वाज लेस इंपॉर्टेंट, पैसा यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता, देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड हैड टू सबमिट टू द पीजेंट, they had to surrender their self-esteem. Also the peasant realized their right and become more courageous to stand up against injustice. यानी कि उनके अंदर और करेज आ गया कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ सकें। Within a few years, the British planter left their state because of which indigo sharecropping disappeared. Gandhi saw the culture and social backwardness in चंपारण, यानी कि उन्होंने देखा कि जो सामाजिक, जो कल्चरल, सांस्कृतिक जो यहाँ पे पिछड़ापन है, इस चीज़ को जब उन्होंने देखा तो फेल्ट लाइक डूइंग समथिंग फॉर द अनलिफ्टमेंट। ही रिक्वेस्टेड 12 टीचर्स टू टीच द पीपल ऑफ चंपारण, टू यंग डिसिपल ऑफ गांधी, माधव देसाई एंड नरहरि पारिक एंड देयर वाइफ वॉलंटियर फॉर द वर्क। गांधी यंगेस्ट सन देवदास एंड हिज वाइफ आल्सो ज्वाइंड हिज। कस्तूरबा बाई educated the village about ashram rules on personal cleanliness and community sanitation, यानी कि साफ़ सफाई, इंडिविजुअल साफ़ सफाई, हम अपने आप को हेल्दी कैसे, सारी बातें उनको बताती थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू सर्व द कम्युनिटी फॉर 6 months. Castor oil, quinine and the sulfur ointment were available. Gandhi maintained communication with the ashram and sent regular instruction and asked for financial account. The Champaran movement had a deep impact on Gandhi's life, and it made evident that the British could not order Indian in their own country. It was not a political agenda to bring the movement by defying the British. The Champaran movement grew out of an attempt to release the tension of the poor peasant. Politics for Gandhi was intertwined with the day-to-day problem of the ordinary mass. Gandhi's attempt was to mold a self-reliant India. When Gandhi lawyer friends thought that it was a good idea to have the English pacifist Charles Freer Andrews stay in Champaran and help Gandhi refuse, Gandhi इनको मना कर दिया। He said, उन्होंने कहा कि having an Englishman by their side in the time when every Indian should be strong and self-reliant would just indicate the weakness of their mind. Rajendra Prasad proudly commented that Gandhi had successfully taught everyone a lesson to self-reliance. ठीक है, तो उसके बाद अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं इसके। वाई डिड गांधी फील दैट टेकिंग द चंपारण केस टू कोर्ट वाज यूजलेस, तो उनको क्यों ऐसा लगा कि ये सब यूजलेस है। तो गोइंग टू कोर्ट, देखो, व्हेन गांधी गॉट टू नो अबाउट द plight of the peasant groups in Champaran from his discussion with the lawyers, he came to the council that the poor peasants were so crushed and fear-stricken that law court were useless, क्योंकि वो इतना डरे हुए हैं कि कोर्ट उनके लिए कोई हेल्प ही नहीं कर। गोइंग द कोर्ट ओवर बर्डन, उनके लिए ओवर बर्डन है। द शेयरक्रॉपर विद हैवी लिटिगेशंस एक्सपेंसेस, और एक्स्ट्रा खर्च भी है। व्हाट रियली नीडेड टू बी डन वाज टू मेक देम फ्री फ्रॉम फियर, सबसे पहले उनको डर से बाहर निकालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 is here, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11. So this is the short question. Dear student, if you need this PDF, you can just we are going to prepare a टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप, यू कैन आस्क मी देयर, आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। श्योर आई विल प्रोवाइड फॉर यू, मैं आपको प्रोवाइड, और भी आपके कोई इशूज होंगे तो अगर आप वहाँ पे लिखते हैं तो हम ज़रूर ही, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा, हमारे सभी वीडियोज़ को देखना होगा, और अगर आपका टारगेट 95+ का है सो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लॉन्ग आंसर्स यहाँ पे हैं। वाई इज द चंपारण एपिसोड episode considered to the beginning of the Indian struggle for independence. Second, Gandhi's loyalty was not loyalty to abstraction, it was a loyalty to living human beings. Why did Gandhi continue his stay in Champaran even after indigo sharecropping disappeared? थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अच्छा मैं क्वेश्चन दिखाता क्यों हूँ, इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि विल बी गेट स्किल ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा इसको,
वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, ठीक है ना, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। टेक्सचुअल, उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है, तो एक टेक्सचुअल क्वेश्चन भी आप पढ़िएगा, पॉज करिए वीडियो को और पढ़िए, ठीक है ना, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ गुड लीडर, ये सारी चीज़ें, इससे आपको, अगर आप इस पूरे हमारे आंसर्स को पढ़ जाते हैं ना, तो ऑफ कोर्स यू विल बी नॉट गेट एनी प्रॉब्लम टू राइट आंसर। तो चलिए आज की वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पोएट्स एंड पैनकेक्स बाई अशोक मित्रन। बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ ही नहीं आता है। मैं गारंटी से कहता हूँ अगली वीडियो देखना और आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक मी, इफ़ यू लव मी, डोंट फॉरगेट टू राइट #English by अमरनाथ सर इन कमेंट सेक्शन। वीडियो को शेयर कर लीजिए, लाइक करिए और चैनल को छोड़ जाइए। बाय बाय।